एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित है सदिश और अदिश के साथ। पिछले वीडियो में हमने सदिश का परिचय पढ़ा था, सदिश कहते किसे हैं और सदिशों को कैसे पहचाना जाता है, सदिशों का परिमाण कैसे देखा जाता है, उसको देखे थे। दो बूंद जिंदगी के उसमें देखे थे। आइए, एक्टिव क्लासेज में आपका स्वागत है। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो होगा सदिश और अदिश का। जान लगा के पढ़ना, नौकरी लेना जान लगा के, ताकत लगा के पढ़ना है और ये पेपर में आना फिक्स है, कहीं जाएगा नहीं। आपको लगता होगा लंबा लंबा मास्टरवा फेंक रहा, मास्टरवा एकदम नहीं फेंक रहा हमारा भैया, पेपर में आया हुआ एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं। कई आप पेपर उठा के देखिए, वहाँ देख आया होगा, तो इसको मन लगा के पढ़ना। अगर रेलवे में एक पोस्ट आपको फिक्स करना और रेलवे की तमाम वैकेंसियाँ लाइनअप है, ALP डल चुकी है, टेक्नीशियन डल रही है, NTPC आने वाली, ग्रुप D आने वाली है। तो इसलिए अगर आपको रेलवे में एक सीट पक्का करना है तो आपको साइंस मजबूत ही करना पड़ेगा, उसका कोई दो राय नहीं। और हम जानते हैं साइंस कितना मजबूत है। जो गांव के बच्चे हैं और जो सही से नहीं पढ़े हैं, अगर वो नौकरी लेने के प्रयास में हैं तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में रखना होगा। आइए उसी क्रम में वहीं से जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से एकदम स्टार्टिंग हो रही है दूसरे वीडियो में। आइए देखिए, सदिशों का जोड़ नियम। सदिशों का क्या है? जोड़ नियम। त्रिभुज का नियम, सदिशों में जोड़ का नियम, त्रिभुज का नियम सीखना है। क्या नियम, कौन सा नियम सीखना है? त्रिभुज का नियम सीखना है। अगर वेक्टर, जिस पे वेक्टर लग जाए वो सदिश है, वेक्टर A वेक्टर B को अगर जोड़ना है तो ऐसा निशान लगा के R, इसका परिणाम R हो जाएगा, R बराबर A प्लस B। इसका कोई बहुत खास महत्व नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, जहाँ वेक्टर A और वेक्टर B उसका परिणामी R है और उसके बीच में कौन सा एंगल है? थीटा एंगल है। अगर ऐसी स्थिति बनती है और समांतर चतुर्भुज बनता है तो R बराबर होता, ये फार्मूला होता। मानलाल, तुम्हें फार्मूला नहीं ड्राइव करना है, फार्मूले को याद करके नौकरी लेना है। जिसको ड्राइव करना हो कर चुके हैं, बहुत परेशान नहीं होना। मास्टर साहब फार्मूला नहीं ड्राइव करने बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला सिर्फ याद करिए और क्वेश्चन लगाइए, धड़ाधड़ क्वेश्चन पे बात होगी। R बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा, जहाँ थीटा AB के बीच का क्या है? कोण है। ये वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण क्या है? थीटा है। वही थीटा रखना है, जो एंगल बनेगी उस थीटा को रखना है। या R बराबर, अभी हमने देखा R बराबर क्या है? A प्लस B। तो यहाँ A प्लस B वेक्टर लिख सकते हैं। परिमाण है तो ये परिमाण को ऐसे लिख सकते हैं, परिमाण माने मैग्नीट्यूड, परिमाण माने मैग्नीट्यूड। देख लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा। यहाँ पर भी अगर यहाँ चिन्ह माइनस का होगा तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB कास थीटा। पुनः एक बार समझेंगे, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आए हुए हैं, अभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये। अच्छा पहले देख लो पूरा, आप बोर्ड देख लो, पूरा बोर्ड में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में दस्तक दिया है और ये वाला जो थ्योरी है ये पूछा गया है। उस थ्योरी को डिराइव करेंगे। थ्योरी है क्या, इसके बारे में आपको पूरा देखना वीडियो को, और ऐसे क्रमवार वीडियो देखेंगे तब जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे, न्यूमेरिकल करने की स्थिति में होंगे। इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, न्यूमेरिकल भी हम सीखेंगे आगे अगले वीडियो में। न्यूमेरिकल वहाँ तक जैसे पहुँचेंगे तैसे न्यूमेरिकल आपको सूत्र न्यूमेरिकल MCQ भी आपको इसी पे कराए जाएंगे। परेशान नहीं होना है, सब करना है। अगर तुम्हें नौकरी लेना है क्रम वाइज रहेगा, एक भी टॉपिक और एक भी लाइन छूटा नहीं रहेगा, पहले तो वादा ये है। और पढ़ाई है, इसमें बहुत मज़ा लेने की व्यवस्था नहीं करना है। मज़ा तो हम देवे करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हरदम मज़ा नहीं लेना है। तपस्या है, उसको करना, उठ के बैठ जाइए कायदे से। अगर माता पिता के सपनों को पूरा करना तो उठ के बैठना पड़ेगा तुम्हें। अगर गांव वालों के सामने ये कहलवाना है कि बच्चा नौकरी करता तो उठ के बैठना पड़ेगा। गर्मी पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना बहाइए, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ नहीं बहाना है, एक आध 2-4 महीना 2-4-6 महीना बहाना है। इसके बाद नौकरी में आ जाएंगे, सब वाह वाह हो जाएगा। तो विनम्र निवेदन, उठ के बैठिए और कलम काम पे निकालिए और लिखना शुरू करिए। 4 पन्ना रोज़, मौज ही मौज। इसके बाद 4 पन्ना रोज़
मौज ही मौज इसके बाद है। रोज़ 4 पन्ना पढ़ना, इसके बाद मौज ही मौज। आइए सीखते हैं। हमने बताया वेक्टर जो है ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और थीटा अगर है तो उनका आर अगर समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो उनका परिणामी क्या होगा, ये देखो आर बराबर, आर परिणामी है, जहाँ आर क्या है, परिणामी है, यहाँ लिखा हुआ परिणाम है। इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, जहाँ कास थीटा का मान -1 से मिनिमम मान -1 के बराबर या -1 से बड़ा होगा, या कास थीटा का मान 1 से छोटा या बराबर होगा। ये ध्यान देना। यही साइन का भी सेम होता है, साइन का मान -1 से बड़ा या बराबर होता है या 1 से छोटा या बराबर होता है, वही लिखा है। जैसे इसका अधिकतम मान जो मैक्सिमम मान होगा, सबसे अधिक मान +1 ले सकते हैं और सबसे कम मान कास थीटा का -1 ले सकते हैं। अभी इस पे भी मैक्सिमम और मिनिमम भी कराए जाएंगे आपको। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से उठा के ला के ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। इसको अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो ये देखो माड में ए माइनस बी पूरे अंडर रूट में लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा। यहाँ देखो क्या कह रहा, दो सदिशों का परिणामी का परिमाण कभी भी कहीं भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और ना ही ऋणात्मक, कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक। ध्यान देंगे ये क्या कह रहा है, यही पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आया हो, दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं। जैसे अगर यहाँ ए का कुछ भी मान लेंगे, ए का माइनस ही मान लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ एक प्लस लेंगे तब भी प्लस ही रह जाएगा, और कुछ भी थीटा कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ मान आ जाएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि स्क्वायर लगा। यही कह रहा है। यहाँ देखो जैसे आप बहुत होशियार बन रहे हो तो एक का माइनस सर ले लो, चलो माइनस ले, ए स्क्वायर, यहाँ मान लो यहाँ भी 2 का स्क्वायर माइनस में ले लिए, यहाँ माइनस कुछ ऐसे कर लो, थीटा का कुछ मान यहाँ आ जाएगा, 1 2 जो भी आए, तो 1 का स्क्वायर प्लस में आ गया, 2 का स्क्वायर -4 हो गया, -2 3, √3 आ गया। इसलिए ये कह रहा है, यही बात कह रहा है, ध्यान देना है, यही देखिए, यही बात करना है। दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी ना ही शून्य होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे स्क्वायर करेंगे तैसे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और यही कह रहा है चाहे कुछ वैल्यू प्लस में आएगी और हमेशा प्लस में आएगी, कभी भी शून्य नहीं होगा और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यही कह रहा है। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे, इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्या है, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 6 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 8 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल देखो ये है, देखो बल लगा हुआ है 6 न्यूटन का, पूरब की दिशा में हमने पूरब की दिशा में 6 न्यूटन, उत्तर की दिशा में 8 न्यूटन का बल लगाया। तो अगर देखो कभी भी पूरब की दिशा में ये और उत्तर की दिशा में ये, तो इनके बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, ध्यान देना। और थीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ 90 डिग्री, ए का मान 6 न्यूटन, बी का, तो परिणामी अगर आर निकालना है तो ए स्क्वायर, आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, रूट में, अंडर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा रूट में। इसका अब देखो थीटा का मान आपको पता है 90 डिग्री, ए का मान पता 6 न्यूटन, बी का मान पता 8 न्यूटन, रख दो सम। तो आर बराबर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab वाला 2 रहबे करेगा 6a, और यहाँ से देखो b 8 और कास थीटा, थीटा का मान कितना बन गया 90 डिग्री। अब देखो थीटा का मान 90 डिग्री जैसे होगा, यहाँ देखो हमने सारे मान लिख दिए हैं, तो ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 गुणे
6 गुणे 8 कास थीटा का मान 0 होता है। 90 डिग्री कास थीटा का मान 0 होता है, यहाँ 0। अब ये संख्या जैसे 0 से 8 से में 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 में 0, 2 में 0, यहाँ बन गया 0 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। और इस तरह 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा 10 न्यूटन। इसलिए परिणामी आ गया, अगर कोई बल यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 6 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 8 न्यूटन का बल लगता है तो उनका परिणामी कितना निकल के आएगा, 10। इसके बाद आपको देख लेना है, यहाँ पे साइन थीटा 0 है। साइन थीटा 0 का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 का मान 1 होता है। फिर से देख लो, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसलिए अब यहाँ कास वाला, हमको कास की ज़रूरत थी। कास 0 अंश का मान 1 होता है। कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। कास 45 अंश का मान 1/√2 होता है। कास 60 अंश का मान 1/2 होता है और कास 90 का मान 0 होता है। हमको पता है जो बच्चे मैथ से हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है वो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन एएलपी का, तो उनको समस्या होगी। ये मान उनको रटना होगा, वो रटे ये मान। और जो मैथ से हैं उनको तो कोई समस्या नहीं हो, तो पहले से पढ़ के आए हैं तो उनके लिए नहीं दिक्कत है। फिर से एक बार सुने, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। यहाँ से फिर से देखना है, कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 का मान 0। हमने कास 90 का मान 0 रखा है। कास जहाँ ऐसे लिख सकते हो, जहाँ कास 90 बराबर होता है 0, यहाँ रख दो। यही कास 90 बराबर हमने क्या रख दिया, उठा के 0। बाकी सारे मान वही हैं और जैसे 0 होगा और यहाँ 100 हो जाएगा, 100 में 0 जुड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं। √100 का मान आ जाएगा बाहर √100 का मान आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? तो आज यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में आपके रहेगा और आपको पूरा तन मन धन से देखना है। रेलवे में नौकरी लेना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और माता पिता के सपनों को अगर साकार करना है तो लड़िए। मौका है, चांसेज है, बहुत बड़ा मौका है, इसको भुनाइए। नमस्कार।